अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। जिसमें पृथ्वी सचिश प्रत्येक भक्त प्रत्येक सद्गुरु के शरण भाव में आया हुआ जीव इन समस्त जीवों का उद्धरण करने के प्रयोजन से सद्गुरु परिक्रमा लगाते हैं। त्रिखंड में लोक अंतरिक्ष तथा स्वर्ग तीनों लोक में अखंडता से परिक्रमा लगाते हुए आज की विशेष गुरुवार के दिन में गुरुलोक स्थित समग्र गुरुपदस्थ महाविशेष आत्मा अपने सत्शिष्यों को आशीर्वचन देते हैं, जिसका प्रयोजन प्रत्येक गुरु भक्त अपने सत्पथ पर चले। प्रत्येक गुरु भक्त ज्ञान की जिज्ञासा, विश्वास, प्रेम, भक्ति तथा आर्तता से ओतप्रोत अनन्य शरण भाव के साथ यद्यपि सद्गुरु के सम्मुख सत्शिष्य आता है, सद्गुरु उसकी जिज्ञासा अंतस प्रेरणा देते हुए परिपूर्ण करते हैं। जो भक्त है, जो विश्वास, भक्ति, प्रेम से ओतप्रोत है, उसकी समग्र समस्याएं सद्गुरु स्वयं अपने दायित्व पर लेते हुए उसे बंध मुक्त करते हैं। जो कर्म प्रधान सत्शिष्य है, उसके अनुष्ठान को, उसके नित्य कर्म को सद्गुरु प्रेरक तत्व होते हुए उसके स्थूल सूक्ष्म कारण देश ऊर्जा प्रदान करते हुए उसे स्वस्थ पवित्र चैतन्यमय तथा कार्यक्षम बनाते हुए उसके नित्य कर्म सिद्ध करते हैं। इस प्रकार से कर्म, ज्ञान तथा भक्ति तीनों क्षेत्र में प्रत्येक जीव का उद्धार करने के प्रयोजन से सद्गुरु प्रेरक तत्व है। इन्हीं तीनों मार्ग का सुयोग्य प्रबोधन, सुयोग्य निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन से सद्गुरु
चरण भूलोक पर विशेष आविष्कार लेते हुए हुआ था। इसी प्रयोजन से प्रस्तुत स्वामी चरित्र की कथा चल रही है, जिसमें हमने गत प्रबोधन लोक में प्रविष्ट किए पश्चात सद्गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तत्व से ही बने हुए, उनके लीला प्रसंग समग्र ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए भूलोक पर पुनश्च किस प्रकार से आते हैं, इसके बारे में हमने कथा प्रसंग प्रारंभ किया था। स्वामी के प्रकट हुए पश्चात लगभग 1 शतक 7 दशक तथा 1 संवत्सर परिपूर्ण हुए पश्चात स्वामी का भ्रमण तीनों लोक पर होते हुए त्रयमूर्ति दत्तात्रेय का रूप धारण करते हुए भूलोक पर जितने तीर्थ क्षेत्र है, जितने पवित्र स्थान है, समग्र स्थान पर भक्तों की स्थिति, भक्तों का अनुष्ठान, धर्म की स्थिति, धर्म की परिस्थिति, धर्म के बारे में समग्र समाज पुरुष में किस प्रकार की धारणा है, किस प्रकार का अनुष्ठान आचरण है, चारों वर्ण, चारों आश्रम, प्रकृति पुरुष की प्रक्रिया से बने समग्र ब्रह्मांड में भूलोक स्थित विशेष मनुष्य देहधारी जीव, जिन्हें पुनः पुनः धर्म संस्थापना के प्रयोजन से परब्रह्म परमेश्वर स्वयं भिन्न भिन्न अवतार में आविष्कृत हुए थे। प्रस्तुत कली के प्रभाव से समाज पुरुष त्रस्तग्रस्त अधर्म से व्यग्र तथा त्राहिमाम इत्यादि स्थिति म्लेच्छ राजा के प्रभाव से प्रस्तावित हुआ था। 14वां शतक प्रारंभ होने के पूर्व 13 शतक के अंतिम चरण में म्लेच्छ तथा यव्वनों का समग्र भारत खंड में बड़ा प्रभाव हुआ था। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, इसके बारे में बड़ा संभ्रम हुआ था। मनुष्य के भीतर प्रेम भाव नष्ट हो रहा था। भयग्रस्तता, धर्मांधता, अंध
ज्ञान के बारे में अंधे हुए थे, कर्म के बारे में निष्क्रिय हुए थे, धर्म को समग्रता से ग्लानि आई थी। चतुर्भुज विष्णु अपने स्थान बड़े ही व्यथित होते हैं जब धर्म ग्लानि का प्रकोप सिद्ध होता है। तत्पश्चात प्रथम अपने शिष्यों के माध्यम से स्थिति परिस्थिति पर समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास अवश्य होता है। जब धर्माधर्म के संघर्ष में काल का प्रभाव जब श्रेष्ठ हो जाता है, तत्पश्चात चतुर्भुज विष्णु ने आज तक अनेकों आविष्कार सिद्ध किए हैं। त्रेता में हमने देखा था अंशयात्री की गंभीर तपस्या से महर्षि अत्रि ने गुरुपीठ सिद्ध करने के प्रयोजन से बड़ी गंभीर विस्तार से तपस्या की थी। अंशिया गृहस्थी के समय अपने पतिव्रता के माध्यम से बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता सिद्ध हुई थी। जैसे अत्रि जैसे अंशिया के आश्रम में प्रत्यक्ष चतुर्भुज विष्णु ब्रह्मा तथा शिव शंभु ने त्रैमूर्ति का अवतरण किस प्रकार से किया, इसके बारे में हमने विस्तार से कथा की थी। त्रेता के पश्चात द्वापर यदुराजा को अवधूत ने दर्शन देते हुए गुरु तत्व के बारे में विस्तार से कथन किया था अवधूत गीता में। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र ने धर्म संस्थापनार्थाय पुनश्च कार्य किया था। कर्म का विपर्यास, ज्ञान का भ्रम, अज्ञान को ही ज्ञान समझते, जगत को ही सत्य समझते, प्रपंच से ही सुख की प्राप्ति की अभिलाषा रखते, तदनुसार यज्ञ याग तथा कठोर कर्मकांड का बोलबाला होता। जहाँ मनुष्य का प्रेम नष्ट होता है, जहाँ ज्ञान के बारे में विपरीत संकल्पना सिद्ध होती है, जहाँ भक्ति तथा प्रेम की दंभ का आचरण होता है, वहाँ धर्म की ग्लानि सिद्ध होती है। जहाँ वर्ण तथा आश्रम के बारे में बड़ा भ्रम सिद्ध होता है, श्रेष्ठ कनिष्ठता के बारे में बड़े ही विचित्र विक्षेप पूर्ण अज्ञान सिद्ध होता है। तत्पश्चात समाज पुरुष नष्ट भ्रष्ट होता है। ऐसे ही समय में
स्वामी एक शतक, सप्तदशक तथा एक संवत्सर, इस समय को समझो बेटा। 8 दशक तथा एक संवत्सर भूलोक पर विचरण करते हुए गौरी शंकर शिखर से स्वामी ने प्रस्थान किया था अंतरिक्ष गंधर्वलोक, तत्पश्चात स्वर्गस्थ देवगण, तत्पश्चात महरलोक, तत्पश्चात गुरुलोक, तत्पश्चात भूलोक पर विचरण करने का समय प्रारंभ हुआ। इन समग्र समयों में एक शतक, सप्त दशक तथा एक संवत्सर परिपूर्ण हुए थे। जैसे ही विचरण में जब स्वयं दत्तात्रेय सद्गुरु है, जो सबाई अभ्यंतर प्रत्येक अणुरेणु के केंद्र तथा आविष्कार में सिद्ध है, उनके ही विचरण जब शनै शनै बद्र केदार, बद्रीनाथ, मानसरोवर, ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी से शनै शनै जब गोदावरी के मुख स्थान पर जब स्वयं भक्तगणों की ओर बड़े साक्षित्व से जब सद्गुरु का एक क्षण चल रहा था, उसी समय की बात है। एक ब्राह्मण जिनके सात पुरखों ने केवल दत्त प्रभु की ही अर्चन पूजन की थी, जिसके पूर्वजों का समग्र पुण्य संचय जिसके देश के प्रत्येक पेश में था, जो स्वयं अत्रि ऋषि के अंश स्वरूप धारण करते हुए अपना समग्र देश केवल दत्त प्रभु के ही अर्चन पूजन में ही व्यतीत किया था, तथा ग्रह गृहस्थी को एक आश्रम स्वरूप सिद्ध किया था। यह दाम्पत्य प्रत्यक्ष अत्रि तथा अनुसुया का ही पुनश्च रूप था, जिनके तपस्या में प्रत्यक्ष दत्तात्रेय का प्रकटीकरण का समय पुनश्च आना सुनिश्चित था। यही स्वामी का आगमन भूलोक पर सिद्ध हुआ था। यही अत्रि ऋषि का पुनश्च अवतार अपल राजा पिठापुर स्थान पर थे, तथा पुनश्च अनुसुया सुमति पतिव्रता पत्नी के रूप में पुनश्च भूलोक पर आए थे, जिनके गृहस्थाश्रम में कर्म, ज्ञान तथा भक्ति तीनों का त्रिवेणी संगम बड़ा ही धर्म संस्थापना की दिशा देने वाला था। वह समय था बेटा जहाँ मनुष्य कर्म इस प्रकार से करते थे जिसमें ज्ञान की शून्यता थी, तथा ज्ञान पर प्रवचन इस प्रकार से करते थे जहाँ क्रिया शून्यता थी। अनेकों आत्मा ऐसे समय पुनश्च
जिसका आत्मा भ्रमण कर रहा था, योग चक्र में प्रवेश करने के प्रयोजन से, किंतु जिसका समग्र आयु केवल ज्ञान पर प्रवचन करने का ही हुआ था, किंतु क्रिया शून्य थी, तथा द्वितीय आत्मा जो अतीव कर्मठ ब्राह्मण था, किंतु भाव भावना भक्ति तथा ज्ञान की शून्यता थी, दोनों का ही भ्रमण अपने राजा के गृह में हो रहा था, जो चाहते थे कि कर्म ज्ञान तथा भक्ति की प्राप्ति हो जाए। इन दोनों का प्रवेश पुत्र रूप में इस घर में किस प्रकार से होता है, तथा सद्गुरु दत्तात्रेय जी कृपाशीर्वचन धर्म संस्थापनाध्याय इस ध्यान पर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आने वाले गुरुवार को बड़े विस्तार से प्रबोधित करें। अभी